सामने पढ़ा था चैप्टर में हमने कि डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, ठीक है, अपने प्रॉब्लम को बताना है। तो मैंने क्या किया कि एक सिंपल सी प्रॉब्लम ले ली। क्या ले ली भाई? कि सर्वे ऑफ कॉमन वॉलीबॉल इंजरीज अमंग इंटर यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल प्लेयर्स, कि इंटर यूनिवर्सिटी के जो हमारे वॉलीबॉल प्लेयर्स हैं उनमें सबसे ज्यादा कॉमन इंजरीज हमारी जो है वो कौन सी होती है। मैंने इसके ऊपर एक टॉपिक मतलब बनाया, ठीक है। अब ये देखो, ठीक, ये एक तरह का साइनॉप्सिस होता है। ये जो लोगो है वो दिख रहा है सबको। अगर मान लो तुम कभी बनाओगे तो तुम किसका लोगो दोगे? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं सबमिटेड टू किसको होगा? जो अपना डिपार्टमेंट होगा, तो यहाँ डिपार्टमेंट आ जाएगा, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी? चैप्टर 1 की, ठीक है, कि में क्या होगा, ठीक। तो चैप्टर 1 में जैसा सबको मैंने पहले भी बताया कि देख लो सिंपल है। चैप्टर 1 में सबसे पहले हमारा आ जाता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन हो गया हमारा। इंट्रोडक्शन के साथ ही साथ हमारा क्या आ जाता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम कुछ नहीं है, जो हमारा टॉपिक है वही हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम है। क्लियर है सबको? क्लियर है? यस सर। लॉबिन कहाँ घूमता ही रहता है? तू कहाँ घूम रहा है? वर्ल्ड टूर पे है क्या? नहीं सर, मैं घर जा रहा हूँ सर। अच्छा, अभी कहाँ था? यहाँ था? मैं रांची में था सर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ठीक है। उसके बाद से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम होगी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम कुछ नहीं है, जो हमारा टॉपिक है दैट इज आवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। डिलिमिटेशन मैंने बता ही दिया था। डिलिमिटेशन क्या है? कि जिनके ऊपर हम जो स्टडी अपनी डिलिमिट करते हैं। लिमिटेशन, डिफिनीशन, ये सारी चीजें रहेंगी। और उसके बाद उसी तरह से दूसरे में हमारा हो गया रिव्यू ऑफ। अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखना है क्या होता है हमारा इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि हमने इंट्रोडक्शन लिख दिया कि भैया वॉलीबॉल के बारे में लिख दिया थोड़ा सा। एक पैरा हमने स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में लिख लिया। और स्पोर्ट्स इंजरी के बाद क्या है, मैंने यहाँ स्पोर्ट्स मेडिसिन का जिक्र क्यों किया? क्योंकि मैंने अपने स्टडी में प्रिवेंटिव मीजर्स की भी बात की है। तो जब हम प्रिवेंटिव मीजर्स की बात करेंगे तो वो हमारा किसके अंदर आता है? स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर आता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ थोड़ा सा स्पोर्ट्स मेडिसिन को भी टच किया है। अब देखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, मैंने जैसे बताया तुम्हें कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम हमारा क्या हो गई? हमारा सिंपल हो गई कि द पर्पस ऑफ द स्टडी बी फाइंड टू फाउंड आउट। यहाँ पे समझ में आ रहा अजीत? यहाँ देखो क्या यूज किया गया है। द पर्पस ऑफ द स्टडी विल बी टू फाइंड आउट द कॉमन वॉलीबॉल इंजरीज अमंग इंटर यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल प्लेयर्स। तो जो विल और शैल का प्रयोग हम किस में करते हैं? कोई बताएगा? whenever we talk about future tense, ठीक है, जब भी हम फ्यूचर टेंस की बात किसका यूज करते हैं? विल और शैल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए क्योंकि अभी हम सिर्फ बता रहे हैं कि हम जैसे पहला क्या कहा कि भाई हमारा जो पर्पस है इस स्टडी को करने का वो ये है कि हम वॉलीबॉल की जो इंजरीज है, जो इंटर यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल प्लेयर्स को ज्यादा होती है, उसके बारे में देखना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं कि कौन सी इंजरीज ज्यादा होगी, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा डिलिमिटेशन। तो डिलिमिटेशन भी देखो क्या कहा गया कि द फॉलोड विल बी द डिलिमिटेशन। फॉलोड विल बी मतलब कि ये हमारे डिलिमिटेशन होंगे, ठीक है। तो पहला क्या कहा कि द स्टडी विल बी डिलिमिटेड, मतलब स्टडी जो है हमारी डिलिमिट होगी। होगी किसके ऊपर होगी? इंटर यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल प्लेयर्स के ऊपर होगी, जो कि हमारे वॉलीबॉल की जो इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप कानपुर में चल रही होगी 2018 में, वो जो हमारी स्टडी होगी वो उनके ऊपर होगी। दूसरा क्या कहता है? द स्टडी विल बी फर्दर डिलिमिटेड टू द क्वेश्चनर मेथड। दूसरी क्या इन्होंने कहा कि जो हमारी दूसरा लिमिटेड डिलिमिटेशन है वो क्या होगा हमारा, कि हमारी जो स्टडी होगी वो क्वेश्चनर मेथड पे बेस्ड होगी। तो यहां तक सबको क्लियर है कि विल बी और विल बी का यूज हम कर रहे हैं हर चीज में। अब समझ में आया अजीत? क्लियर है? जी सर, जी सर। रिस्पॉन्स प्लीज। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर, यस सर। चलो चलो, तो फिर सेम चीज यहाँ पे हमारा सिग्निफिकेंस आ गया। सिग्निफिकेंस हमारा कुछ भी नहीं है, जो हमारा इम्पोर्टेंस होती है
वही हमारा सिग्निफिकेंस होता है, आज जान लो। ठीक है, ठीक। अब ये हमारा रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं प्रोसीजर की। तो प्रोसीजर भी हमारा जो है, आज अमित क्लास में नहीं है क्या? अमित और सर अभिषेक, हैं। ये अभिषेक सिंह नहीं है? हाँ सर, हाँ अमित। अच्छा, हाँ, क्योंकि फिर ये दोबारा ये चीज पूछेंगे तो दिक्कत होगी। चलो ठीक है, अब थर्ड चैप्टर में हमारा जो आता था वो प्रोसीजर आता था। ठीक है, अब प्रोसीजर में भी देखो इन्होंने क्या कहा। प्रोसीजर में भी इन्होंने सेम बात कही है। क्या कही है कि इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम क्या करते हैं, द प्रोसीजर दैट विल बी अडॉप्टेड, मतलब जो प्रोसीजर हमारा अडॉप्ट होगा, ठीक है, फॉर द सिलेक्शन ऑफ रिस्पोंडेंट, किसके लिए? रिस्पोंडेंट को सिलेक्ट करने के लिए। द टूल्स विल बी फॉलोड बाय रिसर्च स्कॉलर फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा, क्या टूल्स होगा जिसको रिसर्च स्कॉलर यूज करेगा डाटा कलेक्शन के लिए। और तीसरा इन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चनर, और क्वेश्चनर का एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब उसको अप्लाई हम कैसे करेंगे। ठीक है, और स्टैटिकल प्रोसीजर हम लोग क्या यूज करने जा रहे हैं, ये सारी चीजें। तो ये जो सारी की सारी चीजें लिखी हुई है, ये देखो कहीं भी तुम देख रहे हो सर, हर जगह फ्यूचर टेंस की बात की गई है, क्योंकि अभी हम ये एक प्रपोजल, एक प्रस्तावना दे रहे हैं कि हम ये चीज जा रहे हैं करने या करना चाहते हैं, या जो भी हम चीज करेंगे वो ऐसे 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 इस सीक्वेंस में होगी। ठीक है, तो ये हमारा इसीलिए है। ठीक है, ये सबको क्लियर है? महेंद्र क्लियर है? ये गमछे से मुंह ढक रहे हो, सही है, क्लियर है? ठीक ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है क्या? बाउंस मार रहा है क्या, इसीलिए ऐसा कर रहे हो? नहीं, बाउंस नहीं मार रहा है। चलो ठीक है। हाँ अमित, रेस कर। हाँ अमित बोलो भाई। अमित पूछो, इसीलिए मैंने पूछा कि अमित नहीं है क्या क्लास में आज? हेलो, हेलो, मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? आ रही है आ सर। रही आ रही। हाँ तो अमित की आवाज नहीं आ रही है। हैंड रेस तो किया था, क्या पूछना है बताओ? कहाँ गया वो, गायब हो गया क्या? हैंड रेस तो किया हुआ है वो। अच्छा चलो ठीक है। ठीक है, तो ये तो हमारा जो साइनॉप्सिस का जो प्रपोजल है, ये क्लियर है सबको? क्योंकि इसे क्लियर कर लो, क्योंकि मैं एक असाइनमेंट देने वाला हूं, तो अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ दो। ठीक है, वैसे भी ऑलरेडी मैं एक असाइनमेंट दे चुका हूं, दे चुका हूं ना? यस यस तो सर। ये मत सोचो कि सर Yes, भूल sir. चुके हैं, क्योंकि Yes, इसी sir. के बेस पे तुम लोगों का नंबर है। असाइनमेंट बेस पे भी तुम लोग का 20 नंबर है इंटरनल असेसमेंट में, तो मैं उसी के बेस पे दूंगा। ठीक है, तो सब लोगों को रिसर्च प्रपोजल बनाना है, एक एक रिसर्च प्रपोजल बनाना है। ठीक है, तीनों चैप्टर क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, हाँ, सिर्फ सर्वे पे नहीं तो जो बनाना सर है, कोई कोई कंपैरेटिव स्टडी पे भी बना सकता है, अगर सक्षम है। कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी करना चाहता है उस पर भी बना सकता है। जिस तरह की स्टडी तुम चाहो उस तरह की बना सकते हो। ये सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने के लिए मैंने तुम लोगों को ये लिया था। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, sir. क्लियर है? सर। ठीक है, तो हाँ बोलो। सर जो चैप्टर है हमारा, उसमें से पॉइंट्स जो होता है सर, हम अपने से कुछ एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं या फिर इतने ही रहते हैं? नहीं, चैप्टर तो जो रहेंगे वो एज इट इज रहेंगे, जो कंटेंट है उसको अपने हिसाब से डाल सकते हो। बट जैसे प्रोसीजर है, सिलेक्शन ऑफ रिस्पोंडेंट है, टूल्स ऑफ द स्टडी है, कंस्ट्रक्शन है, ये सारी चीजें नहीं बदलेंगी। यस सर।
तो वो समझ तो में आ सर रहा पूरा जो रिसर्च चैप्टर हो के जाएगा सर जी। रिसर्च कैसे हो जाएगा? अभी रिसर्च तो कुछ हुई ही नहीं यार, रिसर्च तो अभी बाकी सारी बची हुई है। नहीं तो कैसे लिखेंगे रिसर्च तो सर अभी इसको? जब रिपोर्ट दिखाऊंगा तब पता चले। जैसे मैंने तुम्हें बताया एक एक चीज, अब इसके ऊपर सोचो तुम लोग, सोचो कैसे लिखोगे। नहीं थोड़ा तो सा कुछ सर्च करो, थोड़ा सा पढ़ो, पढ़ो थोड़ा सा, तभी तो जान पाओगे। टॉपिक्स देखो कि किन किन एरियाज पे काम हुआ है। जैसे मान के चलो कोई टॉपिक देखा तुमने, उस टॉपिक में तुमने, क्योंकि थर्ड ईयर में तो जी तुम्हें सर। थर्ड सेम में लेना ही पड़ेगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ। जी जी। तो जैसे समझ कोई रहे हो? मतलब वो हो, कोई कोई सर सिनाप्सिस हो तो उससे हेल्प ले सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारे सामने साइनॉप्सिस है, ये जो मैंने बनाया है साइनॉप्सिस ही तो है, और क्या है। जी सर, तो इसको डालेंगे सर उसमें ग्रुप में? डाल दूंगा मैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, एक दो और डाल दूंगा कहोगे, लेकिन अब यही नहीं होगा हाँ। कि जो ये है एज इट इज कॉपी करके ले आओगे सर ये एक साइनॉप्सिस मैंने बनाई है। जी समझ गए हो? सर ये सिर्फ आइडिया लेने के लिए रहेगा। हाँ बोलो, हेलो नाम जरूर बोला करो यार, कौन बोल रहा है? सर, मैंने था आपके ईमेल पे। सर संदीप कुमार, रोल नंबर 39। हाँ संदीप तुम सर मैंने भेजे हो, भेजा था वो रिसर्च इफेक्ट प्रपोजल ऑफ वो आपके है ना। मेल पे। जी सर। हाँ हाँ हाँ, जी देखा सर, था इफेक्ट तुम्हारा ऑफ भस्त्रिका इफेक्ट है ना। प्राणायाम और अलावा। हाँ हाँ प्राणायाम का, हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, अच्छा है प्रपोजल, एक्सपेरिमेंटल स्टडी एक तरह से। सर इसमें इसमें हिंदी में भी लिख सकते हाँ हैं? यार तुम एक ही बात पे हेलो लड़ते रहते हो, हाँ हिंदी में लिख देना, क्या हेलो दिक्कत है। हाँ बोलो बोलो, बोलते जाओ जो बोल रहे हो। सर, हिंदी में तो अब मोबाइल सर जैसे हीट हो जा रही है, प्रोसीजर, हैंग कर रही है। सर हिंदी वाले में किसका है बहुत भाई? है ना सर। नहीं तो हिंदी से मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, हिंदी तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। अब जैसे प्रोसीजर है तो इसको बस प्रोसीजर लिख देना, अब इसको भी प्रक्रिया लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक है। समझ रहे हो? क्योंकि फिर मुझे पूरा एक एक वन बाय वन ऐसे ठीक चेक है। करना। अब ऐसे मान लो सिलेक्शन ऑफ रिस्पोंडेंट पॉइंट तो लिख ही सकते हो ना, उसके अंदर तुम भले हिंदी में लिख दो कि भैया जो तुम बच्चों को ले रहे हो वो किस तरह सेलेक्ट कर रहे हो, वो भले हिंदी में लिखो चलेगा, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे टूल्स ऑफ द स्टडी लिखने के बाद अब उसके अंदर भले लिख दो कि जो सर्वे मेथड होगा वो कंडक्ट किया जाएगा स्टडी में, जो इसेंशियल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो किसके, वो क्वेश्चनर के माध्यम से हम लोग कलेक्ट करेंगे, ठीक है। इस सब तरह लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ूंगा, बट जो मेन मेन पॉइंट है उसको तो हिंदी में लिखना ही पड़ेगा। और कोशिश करो अगर इंग्लिश में लिखते हो तो ज्यादा अच्छा है। देखो हमेशा एक बात समझो, हमेशा अपने जो एक जोन है ना, कंफर्टेबल जोन है, उससे हटोगे तभी कुछ सीख पाओगे, ये चीज को हमेशा ध्यान रखो। बस मैं इतना कहूंगा, बाकी सब समझदार हो। हिंदी तो जीवन भर लिखते आए हो, कभी ये मत सोचो, मैं भी हिंदी मीडियम ही पढ़ा हूँ। मैं पहले स्पोर्ट्स कॉलेज में था गोरखपुर, अगर कोई होगा तो जानता होगा कैसी पढ़ाई वहां होती है। फिर साई में रहा 2 साल, वहां भी देखा होगा साई में कैसा लोग रहते हैं, ठीक है, कैसा पढ़ते हैं। फिर उसके बाद तब मैं LNIP गया हूँ, फिर वहां से BPEड और MPEड किया हूँ। समझ रहे हो? तो ये मत कहो कि बैकग्राउंड बैकग्राउंड सबका लगभग ऐसा ही है। हम लोग भी सरकारी स्कूल से ही पढ़े हैं, कोई IITs और वहां से नहीं आए हुए, बट एफर्ट करने के ऊपर है, ट्राई करने के ऊपर है, कितना तुम लोग ट्राई करते हो। समझ गए? बस इतना मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी सच्चाई की बात कहता हूँ, अगर 50 लोग इस क्लास में हो तो 50 के 50 लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली, ये तुम भी जानते हो, ये सच्चाई है। अगर मिल जाती है तो वेल एंड गुड है, नो प्रॉब्लम, मैं इसमें ऐसा कुछ नहीं कहता हूँ, बट जो मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि जो हकीकत होगी, इसमें से 5-10 लोग ऐसे होंगे जो PhD करेंगे, ठीक है, कुछ लोग ऐसे होंगे प्राइवेट सेक्टर में जाओगे। तो जब प्राइवेट सेक्टर वगैरह में जाओगे, नहीं तो कभी अगर दिल करे किसी का तो घूम जाना, इंटरव्यू दे के आना, एक बार देखना जरा कैसा इंटरव्यू होता है। हिंदी बोलने वालों को 10 से 15 हजार रुपए से ऊपर कोई देता नहीं है, तुम खुद इस चीज को रियलाइज करोगे। या अपने वहां ही अगर तुम्हारे यहाँ भी कहीं होगा तो चले जाना, देख लेना, एक बार घूम आना, तो कम से कम तुम्हें पता चल जाएगा। बट वही अगर तुम इंग्लिश, हाँ तो वही अगर सेम चीज तुम इंग्लिश में बोलते हो तो वहीं पे तुम्हें जो
15,000 10,000 मिला था, वहीं से 25,000 भी तुम्हें मिलेगा। समझ रहे हो? तो इस चीज को हमेशा साथ में लेके चलो, सबके लिए है ये। बाकी इच्छा तुम्हारी है, लाइफ तुम्हारी है, हम तो सजेस्ट कर सकते हैं सबको, बस इतना ही कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा मेरा मेन ये रहता है एम कि अल्टीमेट की ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो कंज्यूम हो जाए। कंज्यूम हो जाए मतलब कि एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, वो क्या है, एक फैक्ट्री की तरह। और हम लोग क्या है, सब प्रोडक्ट है उसके, प्रोडक्ट ही तो है हम लोग। तो जितना ज्यादा उस कंपनी के और जितना ज्यादा उस फैक्ट्री के प्रोडक्ट कंज्यूम होंगे, उतनी ज्यादा उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। समझ रहे हो? सीधा सा प्रोपोर्शनल है उसका। तो इसलिए सभी के लिए है ये, किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो, क्योंकि हिंदी तो अभी तक बोलते ही रहे हैं हम लोग, बोलते ही आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉर्मल चीजें हैं जिनको तो हम लोग इंग्लिश में कोशिश कर ही सकते हैं, कोशिश करने में क्या दिक्कत है। और करेक्शन के लिए हम लोग तो है ही हैं। हम लोग 1 बाय 1 जितने भी मेरे पास लेसन प्लान भेजे होंगे अभी तक, बलराम ने हर एक को मैंने इंडिविजुअली करेक्ट किया है, करेक्शन लिख के भेजा है, कमांड लिख के भेजी है। तो क्या दिक्कत है? अरे लेसन प्लान ही अगर मान लो है, लेसन प्लान में अगर तुम सही से देखोगे तो टोटल लिख के लिखते चलो, अगर लिख लेना नंबर बाय नंबर लिखते चलोगे तो मुश्किल से मुश्किल 20 ऐसी कमांड भी नहीं होगी, टोटल मिला के 20 कमांड भी नहीं है जो हमारे लेसन प्लान में हो। है? बताओ मुकेश, इससे ज्यादा है? नहीं मैक्सिमम सर। चीजें जो है वो रिपीट हो रही हैं, क्योंकि इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है और कंक्लूडिंग पार्ट में लगभग चीजें सेम है। बस थोड़ा सा पार्ट जो हमारा पड़ता है वो क्या बचता है, हमारा जो मेन पार्ट रहता है, जो एक्सरसाइज वाला पार्ट रहता है, उससे ज्यादा थोड़ी कुछ है उसमें। तो इतना तो हम लोग पढ़ ही सकते हैं, इतना तो हम लोग याद कर ही सकते हैं। ठीक है, चलो। तो ये हो गया हमारा कितना। तो अब सबको असाइनमेंट पता चल गया अपना। ये असाइनमेंट आप देना है, देखो मैं अभी बता देता हूँ। थोड़ा सा सर्च करना, टॉपिकों को सर्च करना, ठीक है, पढ़ना देखना, और उसके बाद बनाना। जब गूगल स्कॉलर पे तुम जाओगे, या गूगल स्कॉलर की जगह अगर शोध गंगा पे भी जाते हो, ठीक है, लिख लो हम लोग शोध इंडिया की तुम्हारे सारी रिसर्च हैं, ठीक है, सारी जो रिसर्च हैं, जो सारी थीसिस हैं, वो उसी पे अपलोड होती हैं। क्लियर है सर फिर सबको? से क्या नाम आवाज बोला नहीं आई। मैंने? शोध गंगा, शोध गंगा जो है, ठीक है, उस पे जब जाओगे शोध पे, तो तुम लोगों को मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा जो टॉपिक हैं अपने, वो सारे के सारे मिल जाएंगे। सारे के सारे मिल जाएंगे मतलब ये समझो कैसा है कि टॉपिक मतलब क्या है कि जितनी भी स्टडीज, जितनी भी रिसर्च तुम्हारे इंडिया के अंदर हुई है, वो लगभग मिल जाएंगी। ठीक है, और इससे क्या करो, जैसे मान के चलो, सबसे पहले देखो स्टडी पकड़ने का तरीका क्या है। सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए, अगर सपोज करो मैं स्टडी की तरफ देखना चाहता हूँ, या मैं अभी नया हूँ, अगर मैं तुम्हारी जगह हूं, मान लो मैं अंकित की जगह हूँ, या नारायण की या अजीत की जगह हूँ, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि यार मैं एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट हमेशा क्या होगा, स्पोर्ट्स की तरफ होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा यार कि लाओ जरा देखते हैं कि अपने वॉलीबॉल के ऊपर कितना काम हुआ है, वॉलीबॉल के ऊपर कितनी ज्यादा रिसर्चेज हुई हैं। क्यों? क्योंकि वॉलीबॉल का जब मैं देखता हूं, तो वॉलीबॉल का जो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हर एक जो स्किल है, हर एक जो रूल रेगुलेशन है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो प्लेयर्स की क्वालिटी है, उसके बारे में मुझे मैक्सिमम चीजें पता है। क्योंकि कोई एक है, जैसे सपोज करो अगर मैं वॉलीबॉल से, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि कोई ऐसा वॉलीबॉल का एरिया नहीं होगा जो मुझसे अनटच्ड हो। अनटच्ड हो मतलब कि जिसको मैं ना जानता। समझ रहे हो? एक एथलीट का यही तो होना चाहिए, चाहे वो ऑफिशिएटिंग हो, चाहे वो कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू हो। तो इसी तरह से सपोज करो प्रेम तुम्हारा क्या है, इस पे प्रेम क्या सर है? आवाज नहीं आई सर। प्रेम
तुम्हारा सर? स्पेशलाइजेशन क्या है? गेम का स्पेशलाइजेशन क्या है? तुम्हारा स्पेशलाइजेशन क्या है? तुम्हारा वॉलीबॉल है स्पोर्ट्स सर। क्या है? मेन स्पोर्ट्स क्या है तुम्हारा? अच्छा वॉलीबॉल है सर। वॉलीबॉल ही है। चलो जैसे अब प्रेम वॉलीबॉल का है। देखो वॉलीबॉल ही। ठीक है, ठीक है। आनंद तुम्हारा क्या है? चलो कबड्डी है। तुम्हारा? अजीत कुमार यादव गेम क्या है अजीत? अंकित सोच के रखो क्या है। सर मेरा तो ताइक्वांडो है सर, अंकित कुमार ठीक सर। है, ठीक है। नारायण तुम्हारा तो ट्रैक है ना? यस सर, एथलेटिक। यस या हाँ, गुड। अब देखो, अब यहीं पे तुम देखो 5 एस्पेक्ट्स अपने पास आ गए। 5 अलग अलग इंडिविजुअल के गेम्स के आ गए कि नहीं आ गए? आ गए ना? अब तुम लोग क्या करो, सबसे पहले सोच गंगा पे देखो कि भाई हमारे जो, जैसे सपोज करो अगर अंकित देख रहा है तो ताइक्वांडो पे देखता है, आनंद अपने गेम पे देखता है, नारायण यादव अपने गेम पे देखता है, तो देखो जरा कि क्या क्या काम हुआ है। ठीक है। और अजीत तुम भी देखो, तो सारे इसी तरह मैं ये 5 नाम सिर्फ ले रहा हूं, बाकी सबके लिए है कि तुम लोग जज करो कि किस किस एरियाज पे काम हुए हैं। ठीक है। और फिर उसके हिसाब से एक साइनॉप्सिस बनाओ। सपोज करो कि अगर जैसे प्रेम को मैं कहूं कि अगर ब्रेडी वॉलीबॉल टेस्ट अपना है, या साई का जो भी वॉलीबॉल का टेस्ट है, ठीक है, अगर वो कॉलेज के बच्चों के ऊपर हो सका है या हो चुका है, तो क्या हम इसको एलिमेंट्री लेवल पे, क्या हम इसको प्राइमरी लेवल पे भी कंडक्ट कर सकते हैं? तो इस तरह सोच देखो, सोचो कि बच्चे कहाँ से जाएंगे, किस तरह के बच्चे लिए जाएंगे, यहाँ आसपास कहीं छोटे बच्चों की एकेडमी है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते चलो। ठीक है। अगर ऐसा होगा तो ये इंट्रोडक्शन इसमें ये आएगा। ठीक है। समझ रहे हो ना बात को मेरी, जो मैं कहना चाह रहा हूँ? सब लोग समझ रहे हो ना? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ। तो तो हाँ, तो इस तरह से चीजों को फिर धीरे 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 बनाओ। मेरे ये जो मैं भेज दूंगा तुम लोग को साइनॉप्सिस, इससे आइडिया लेते हुए, समझ रहे हो? और इसको मुझे फ्राइडे इवनिंग तक, फ्राइडे इवनिंग मतलब 11 बजे रात से पहले पहले सभी लोग भेजना है। फ्राइडे तुम्हारे पास, आज ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 4 दिन है पूरा पूरा। एक साइनॉप्सिस सब लोग जितने लोग भी हो, मेरा 10 सर नंबर जो रहेगा वो इसी के बेस पे रहेगा, और जो 10 नंबर है जो पुराना असाइनमेंट था उसके बेस पे। हाँ बताओ कौन क्या बोल रहा है? सर फिर से संदीप भेजना ऑलरेडी पड़ेगा भेज मुझे? चुके हो तो यू, नहीं नहीं संदीप तुम भेज चुके हो ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं। जी थैंक यू सर। ठीक ठीक, ठीक है। हाँ सुनो, और मेल पे नहीं भेजेगा कोई भी, मुझे व्हाट्सएप करोगे सब के सब। कोई भी मेल पे मत भेजना, ठीक है? व्हाट्सएप करना, क्योंकि व्हाट्सएप से करेक्शन करने में आसानी रहती है, और फिर मैं तुम्हें बताता ही चलूंगा हाथ के हाथ। ठीक है। एक दिन उसको हम क्लास में डिस्कस भी कर लेंगे तुम सबका टॉपिक देखते हुए। ठीक है, तो चीजें जो है वो ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। समझ में आ रहा है सबको? क्योंकि जो जी इंटरनल सर। असेसमेंट का 20 नंबर मेरे हाथ में और है, एग्जाम के बाद मिड सेम के जैसे 20 नंबर हैं, और 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट का है ना, तो जो मेरा ये असाइनमेंट है और इससे पहले जो मैंने एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का असाइनमेंट दिया था, ठीक है, उसके बेस पे रहेगा। ठीक है। जिन्होंने अभी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का नहीं भेजा है, मैं और उन्हें लिबर्टी देता हूं कि वो फ्राइडे तक वो भी भेज दे मुझे मेल पे। ठीक है। वो जो पुराना असाइनमेंट है वो मेल पे भेजना, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वाला। ठीक है। बाकी जो प्रपोजल है वो किस पे भेजोगे? किस पे भेजोगे? व्हाट्सएप। प्रपोजल किस पे भेजोगे? हाँ व्हाट्सएप पे। हाँ। प्लीज कोई मेल पे मत भेजना, क्योंकि प्रपोजल चेक करने में बहुत दिक्कत होती है मेल पे। ठीक है। बलराम सो रहा है? नहीं सर। अरे क्या नहीं सर? सर बुखार बहुत तेज है सर, इसीलिए सर बैठ के सुन रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है। दवा घर पे हो कि यहीं हो? घर पे हैं सर, घर पे। चलो सही है। कितने लोग घर पहुंच चुके हैं? लगभग सब लोग घर चले जा चुके हैं? कोई है यहाँ पे इलाहाबाद में बचा है?
यस सर। सर हम हम भी हैं। कौन है? हम भी हैं, हम भी हैं मयंक। ठीक है, चलो सर नर्सिंग लाइन। चलो चलो, सही है। सबसे सब लोगों के लिए यही सिचुएशन भाई, यही वो है सजेशन की, सही रहो, सेफ रहो, बाकी तो देखो क्या होता है। ठीक है, एग्जाम तुम लोग के अभी ये वाले पोस्टपोन ही हो गए हैं, देखो क्या होता है। तो चलो, अच्छा है, कम से कम हमें अब आराम से टाइम मिल जाएगा, तो रिसर्च का जो हमारा पूरा टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, सर कोरोना, अभी हमारा सर कोरोना जो देखे नहीं कभी है। है, कोरोना मरीज कुछ बता दीजिए सर, कोरोना मतलब इस कारण कैसे हो रहा है, क्या है उसका, कि सब ढकोसला ही है। उसके रीजन बहुत सारे हैं, और दुनिया जितना चीजें बदलती जा रही है, रीजन बदलते जा रहे हैं, तो यार उस पर मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। यार तुम लोग के सबके हाथ में यंग जनरेशन है, गूगल बाबा सबके हाथ में, सर्च किया करो, हिंदी इंग्लिश किसी में भी सर्च कर सकते हो, दुनिया भर की चीजें आती है। ठीक है, अरे सर सर हो जाता है तो गूगल बाबा नहीं काम करते ना। हाँ वो तो है ही है, बट बेसिकली जैसे उसने पूछा कि क्या क्या रीजन है, वो तो वो सारी चीजें उस पे ऑलरेडी रिटर्न है, तो देख सकते हो, काफी सारे उसके बहुत सारे रीजंस बताए जा रहे हैं। बाकी ग्राउंड पे क्या है वो भगवान ही जाने, हम तो क्या कह सकते हैं उस पे। चलो, तो अब हम बात कर लेते हैं आज रिसर्च प्रपोजल का। ये असाइनमेंट सबको आप पता चल गया? जी ठीक सर। है, कब तक भेजना है? फ्राइडे तक भेजना है सबको। ठीक है, फ्राइडे तक, फ्राइडे नाइट तक 11 बजे से पहले पहले भेज देगा। चलो, अब हम लोग बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं इससे, और हम लोग बात करते हैं रिसर्च रिपोर्ट की। जब हम रिसर्च रिपोर्ट की बात करते हैं तो जरा अंकित बताओगे रिसर्च रिपोर्ट में मैंने क्या बताया था? यस सर। हाँ बताओ। सर रिसर्च रिपोर्ट में सर सबसे पहले हम किसी सर गेम पे अगर क्या करते हैं सर, देखते हैं कि शोध करते हैं कि जैसे मैंने अपना एक वॉलीबॉल ले लिया सर। सर वॉलीबॉल या तो मैं अपना गेम लेता हूँ ताइक्वांडो सर। तो ताइक्वांडो में सर दो तरीके की फाइट सबसे होती है। एक सब सबसे पहले रिसर्च प्रपोजल और रिसर्च रिपोर्ट में डिफरेंस बताओ क्या है, सबसे मेन डिफरेंस बताओ क्या है, उसके आगे बात करेंगे फिर। सर अभी सही से समझ में नहीं आया था सर, क्योंकि नेटवर्क अरे सर नहीं था यार, सर। कोई सर कोई और जो अंकित को समझा सके, मुझे समझा सके, मुझे बता सके, क्या है मुझे भी नहीं पता है। सर सर महेंद्र कुमार। बताओ, मैं बिल्कुल बताओ, वेरी गुड। सर रिसर्च प्रपोजल वो होता है जो हम कुछ भी करने से पहले एक बनाते हैं, एक उसका पूरा जो उसका एक पूरा प्रपोजल बनाते हैं कि क्या किस पे रिसर्च प्रस्तावना एक करना तरह से है, कह सकते हैं। प्रस्तावना किस पे करना है, उसके क्या कंपोनेंट्स हाँ, होंगे, उसमें क्या क्या स्टेप होंगे, ये सब आपका ठीक है। ये कुछ भी करने से पहले का है। अब हमारी रिपोर्ट हो हाँ, गई कि हमने किस टॉपिक पे लिया, उस पे हमारी क्या समस्याएं हुई, इसका उसका कैसे निवारण कर सकते हैं, और उसमें कितना हमें फायदा हुआ उस रिसर्च से। फिर ये जब हम इसको पूरा उसके निकाल के फिर सबमिट करेंगे, वो हमारा रिपोर्ट हो गया। ठीक है, गुड, काफी अच्छा बताया, बट थोड़ा सा महेंद्र इसमें साइंटिफिकली टर्म्स को भी यूज करना है, समझ रहे हो? जैसे कैसे अगर कहते हैं कि तुमने समझाया तो अच्छा, ये तो जनरल भाषा में हो गया, ये तो मैं समझाने के लिए कहता हूँ। बट अगर थोड़ा सा देखें कि रिसर्च प्रपोजल में हमें सीधा कहना है कि भाई इसमें 3 चैप्टर होते हैं। पहली चीज कि भाई रिसर्च प्रपोजल जो हमारी प्रस्तावना होती है उसमें क्या होता है, उसमें 3 चैप्टर होते हैं हमारे, और वो 3 चैप्टर जो होते हैं हमेशा फ्यूचर टेंस में उसमें बात की जाती है, और उसमें जो है हमारी पूरी रूपरेखा तैयार होती है कि कैसे जो हम अपनी स्टडी को करेंगे वो किस तरह कंडक्ट करेंगे, क्या क्या करेंगे, ये सारी चीजें हम उसमें बताते हैं। जैसा तुमने कहा ही कि स्टेप्स वगैरह सारी चीजें बताते हैं, तो स्टेप्स वगैरह की जगह तुम बताओगे कि इसमें हम प्रोसीजर बताते हैं कि भाई डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, कहाँ से सैंपल लेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे,
किस तरह से कराएंगे, कैसे हम डेटा कलेक्ट करेंगे, कौन सा स्टैटिकल टूल्स हम यूज करेंगे, ये सारी चीजें इसके अंदर हम बताते हैं। हाँ, अमित ने हैंड रेज किया। अमित बताओ, वैसे तो टाइम खत्म होने वाला है, अभी नेक्स्ट टाइम पे ऐड होते हैं तो अमित का सजेशन लेते हैं। जी सर। जी सर प्रपोजल जो होता है, जब हम कोई प्रॉब्लम या ध्यान से सब लोग सुनो, सब लोग सुना करो ध्यान से। जब कोई भी बताता है उसके बाद जिसको आता हो, जिसको लगता हो कि कुछ ऐड करना है, वो भी बोतल कहाँ रख दिया है? हाँ अमित बताओ। हेलो, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस सर। हाँ अमित बताओ। हेलो अमित, तो अभी नहीं आएगा क्लास में? अभी अमित नहीं आया। चलो, और कोई हो जो बता सकता हो रिपोर्ट के बारे में हमें? कीर्ति, और कौन कौन है? श्रेया है, नमिता बताओगी? श्रेया, सुमन, चारों में से कोई? ये लोग खाली बस श्रेया नहीं है क्या? यस सर। हेलो, यस सर। समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। हाँ तो बताओ कुछ सुमन। जी सर, बोले हम। अमित, अच्छा चलो अमित, हाँ यस स्टार्ट सर। करो तुम ही। जो सर हमारे बोलो बोलो, हाँ सुमन बोलती जाओ, बोलती जाओ। सर जो हमारा रिसर्च रिपोर्ट होता है सर, उसमें 5 चैप्टर होते हैं और कंप्लीट होने के बाद जो भी मतलब जितने भी होते हैं उसको जो भी डाटा या फिर कोई वो तैयार सर तुम्हारी जो फिर आवाज ही वो कट रही है करते हैं सुमन। सर, वही रिसर्च रिपोर्ट होती है सर हमारी।
ठीक है, अमित कुछ ऐड करना चाहोगे? अमित? हेलो हेलो हाँ अमित, हेलो बोलो बोलो बोलो। सर, रिसर्च प्रपोजल वो होता है कि जिससे मान लीजिए हम जिस टॉपिक पे रिसर्च करने जा रहे हैं उससे रिलेवेंट चीजें हम देते हैं कि हमारा टॉपिक ये है, जो रिसर्च करेंगे उससे क्या रिजल्ट आएगा, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब सारी चीजें हमारे रिसर्च प्रपोजल में रहती हैं। ठीक है, तुम दिख नहीं रहे हो यार अमित, क्या बात है? सर नेटवर्क पुअर है इसीलिए बंद किए हैं। ठीक है, आगे चले। आगे रिपोर्ट में थोड़ा रिपोर्ट के बारे में बताओ। हाँ, रिपोर्ट जब देन प्रपोजल हो जाता है उसके बाद हाँ, ये रिसर्च प्रपोजल में 3 टॉपिक रहते हैं और उसके बाद फिर हमारा आता है रिसर्च रिपोर्ट। चैप्टर? हाँ, तीन टॉपिक नहीं, 3 चैप्टर। टॉपिक एक ही रहता है। जी 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 3 चैप्टर रहता है और रिसर्च रिपोर्ट में 2 चैप्टर रहता है। और जो इसका पहला चैप्टर होता है रिसर्च रिपोर्ट का, वो होता है पहला फाइंडिंग, यानी जो हमने रिसर्च किया है, रिसर्च में जो चीजें की हैं उसका जो रिजल्ट आया है, वो सारी चीजें प्रोसीजर हम पूरा उसमें मेंशन करते हैं। फिर 4 नंबर पे हमारा कंक्लूजन रहता है। 4 नंबर पे 5 नंबर पे हमारा कंक्लूजन रहता है चैप्टर 5 में। हाँ, समरी एंड कंक्लूजन। सर रिकमेंडेशन भी रहता है ना इसमें लास्ट में? रिकमेंडेशन, समरी, कंक्लूजन और रिकमेंडेशन तीनों एक में ही रहता है। जी 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 सर। तो सर ये रिसर्च रिपोर्ट जो हमारा जो होता है, ये जो हमारा फाइनल जो रिसर्च जब संपन्न हो जाता है उसके बाद का वो रहता है रिसर्च रिपोर्ट। ठीक है, इसमें लास्ट में एक बताया था अपेंडिक्स भी रहता है हमारे पास, बिब्लियोग्राफी भी रहती है, रेफरेंस भी कह सकते हो, रेफरेंस भी रहता है। जी सर, जी जी जी। अच्छा सर, ये क्लास में फुट नोट और बिब्लियोग्राफी हाँ, ई रिफरेंसिंग, ये तुम्हारा टॉपिक जो नया सिलेबस